नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं हवन और यज्ञ से जुड़े हुए रहस्यों के बारे में। वेद संस्कृत में लिखे हैं और आज हम संस्कृत पढ़ नहीं सकते हैं। इसी कारण से धर्म की कई सारी विशेष बातों से हम अनजान होते हैं। एक समय था जब समाज में बच्चों को वेद विद्या दी जाती थी और वेदों के अनुसार जीवन यापन करने का अध्याय बच्चों को पढ़ाया जाता था। किंतु आज वेद हिंदू धर्म में मिथ्या होते जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ वेदों में अग्नि के बारे में बताया गया है। वेदों में अग्निहोत्र के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में तो हर हिंदू को जरूर ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आज हम अग्नि के बारे में और अग्निहोत्र के बारे में वेद क्या ज्ञान देते हैं। वेदों ने अग्नि को देवी शक्ति का रूप बताया है। अग्नि के बिना आप देवताओं की पूजा कर नहीं सकते, या फिर बोले कि बिना अग्नि के आपकी पूजा संपन्न ही नहीं हो सकती है। वेदों में अग्नि को हव्य वाहन बताया गया है। अग्नि के बिना इंसान को ना जन्म मिल सकता है और ना ही उसकी मुक्ति संभव है। वेद बताते हैं कि आप भले ही किसी भी ईश्वर रूप की उपासना करते रहें, चाहे शिव रूप की या माता रूप की, किंतु आपकी आहुति इन तक तब तक नहीं पहुंच सकती है जब तक आप अग्नि में आहुति ना दें। इसलिए अग्नि को देवताओं का मुख्य बताया गया है, ना कि अग्नि देवताओं की पूजा में कितनी महत्वपूर्ण है। अग्नि देवताओं का मुख्य भी है। आप जब खाना खाते हैं तो आप अपने मुंह में भोजन डालते हैं। इसी प्रकार से देवताओं को उद्देश्य कर दिया जाने वाला हवि भार्ग अग्नि में ही अर्पण किया जाता है। वेद बताते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अग्नि का अपमान नहीं करना चाहिए। अग्नि के प्रति आदर रखें और अग्नि की नित्य रोज पूजा की जानी चाहिए। तो अब अग्नि के बाद वेदों में अग्निहोत्र के बारे में भी काफी जरूरी बातें बताई गई हैं। अग्निहोत्र की नित्य रोज की प्रक्रिया अब हिंदू समाज से गायब हो गई है, लेकिन एक समय हर घर में सुबह शाम अग्निहोत्र किया जाता था। सबसे पहले यह जान ले कि अग्निहोत्र अग्नि की पूजा है, या बोले कि अग्नि के द्वारा अपने इष्ट देवता तक पहुंचाने का रास्ता ही अग्निहोत्र है। यहाँ होत्र वह क्रिया बताई गई है जिसमें अग्नि में आहुति दिए जाने वाले 4 प्रकार के द्रव्यों की आहुतियाँ दी जाती हैं। यह 4 प्रकार के द्रव्य हैं गोधृत व केसर, कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थ, मिष्ट पदार्थ, शक्कर, शुष्क अन्न, फल व मेवे आदि, तथा औषधियाँ या वनस्पतियाँ जो स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। देवताओं के मुख तक यह चीजें पहुँचाने के लिए अग्निहोत्र का सहारा लिया जाता है। सामान्य शब्दों में आपने हवन देखा ही होगा, तो उसको अग्निहोत्र भी बोला जाता है। किसी भी प्रकार की पूजा में बिना अग्निहोत्र के आप अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। अग्निहोत्र से वातावरण तो साफ होता ही है, साथ में व्यक्ति को मन की शांति भी मिलती है। एक सामान्य व्यक्ति भी रोज सुबह शाम अग्निहोत्र कर सकता है। सामान्य पूजा को भी अग्निहोत्र एक खास पूजा बना देता है। इसलिए हर हिंदू व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि उसके घर में हर रोज सुबह और शाम अग्निहोत्र जरूर किया जाए। अग्निहोत्र से वातावरण शुद्ध होता है, ऐसा तो अब विज्ञान भी बताने लगा है। वेदों ने बताया है कि अग्निहोत्र ही स्वर्ग तक जाने का रास्ता भी है। तो अब आप अग्नि और अग्निहोत्र के महत्व को समझ गए होंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हवन और यज्ञ से जुड़े हुए कुछ रहस्य। आगे भी हमारी इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।